शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो। बाबा से लव भी रखो और रिगार्ड भी रखो, तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। माया की जंग उतरती जाएगी। प्यारे बाबा की आशीर्वाद भी मिलेगी और माया की जंग लगी हुई है ना 63 जन्मों की, वो भी उतरती जाएगी। तो आशीर्वाद लेने के लिए क्या करना पड़े? बाबा से प्यार भी रखना पड़े और साथ साथ रिगार्ड भी रखना पड़े। ये रिगार्ड क्या होता है? रिगार्ड किसको कहते हैं? रिस्पेक्ट को रिगार्ड कहते हैं, रिगार्ड को रिस्पेक्ट कहते हैं। इसका क्या मतलब है? बाबा से रिगार्ड रखो का क्या मतलब है?
दुनिया में क्या कहते, देखो भाई वैसे तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं करती हूँ, लेकिन आपके प्रति मेरा सम्मान है ना, तो आपके सम्मान को मैं कम नहीं करती, इसलिए मैं आपका कहना मान लेती हूँ। ऐसे करते ना दुनिया में। तो रिगार्ड का मतलब है बाबा जो कहे उसको मानते जाना, जीवन में उतारते जाना। फिर बाबा पूछ रहे हैं, इस चैतन्य बगीचे में चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं हैं। पर क्या कली के कली रह जाते हैं, क्यों? चाहे उनको वर्मी कंपोस्ट डाल दो, चाहे उनको चाहे प्योर खाद डाल दो, देसी घी में क्यों ना डुबो दो उनको, प्योर दूध से क्यों ना सींच दो, फिर भी नहीं, कली की कली रह जाते हैं। क्यों? क्या कारण? कितना भी समझाओ, कितना भी प्यार दो, कितना भी भोग खिला लो। कुंभकर्ण तो जाग भी गया था बेचारा मिठाइयों की खुशबू से। यहाँ तो भोग भी खा लेते तो भी नहीं, कली के कली रह जाते, तो भी नहीं खिलती है। क्या कारण? बाबा बता रहे क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती बहुत है। कारण कोई नहीं है, केवल सुस्ती। याद करने का जो समय उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया। बंद कली की कली रह जाती है। सदा गुलाब के फूल वह हैं जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंड पाठधारी। ऑलराउंड समझना है। कली रहने वालों का क्या हालचाल। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, देख बुढ़ापे को रोया। पुराने जमाने में फिर भी माताएं भाई जो भी थे खाली नहीं बैठते थे। कोई सेवियां बनाते थे, कोई स्वेटर बुनते थे, कोई चिप्स पापड़ बनाते थे, लगे रहते थे। कोई स्वेटर को उधेड़ के फिर बुनते रहते थे। अभी ये पति का है, फिर वो कल बच्चे का भी बन जाता था उधेड़ के। एक साल पति पहन लेता था, फिर दूसरे साल बच्चे पहन लेते थे। फिर बच्चों से भी मन भर गया तो माँ अपने लिए ही बना लेती थी। लगे रहते थे, वही ऊन चलती रहती थी सदियों तक। क्या लगे रहते थे, कोई चिप्स, कोई पापड़, कोई सेवियां, कोई कुछ, कोई स्वेटर, कपड़े भी सिलते रहते थे। और अभी सबसे ज्यादा समय किसमें जाता है? या तो ब्यूटी पार्लर में 2 घंटे लगाए आते हैं, और तो कहीं टाइम पास होगा नहीं, चलो उसके साथ नहीं चले जाओ, जाके पैसे भी खर्च करे आते हैं, अपना टाइम भी वेस्ट करे आते हैं। हमारी दादी जानकी को देखो, दादी प्रकाश मणि जी को देखो, मातेश्वरी मम्मा को देखो, ये कौन से ब्यूटी पार्लर में गई?
क्या उनके चेहरे पर रूहानियत नहीं है? क्या चमक नहीं है? बाबा के ब्राह्मण बाबा के बच्चे, उनको ब्यूटी पार्लर में जाने की क्या जरूरत है? इतना योग करो, लाली मेरे लाल की जित देखो उद लाल, लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल, आपे लाली चढ़ जाएगी। तो सोने में सबसे ज्यादा समय वेस्ट होता है और शरीर को संवारने में सबसे ज्यादा समय वेस्ट होता है। तीसरा, खाने में सारा दिन खाऊं पेट में मिलाऊं। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो कली की कली रह जाते हैं। रोज क्लास नहीं करने का कारण क्या? सुबह 4 बजे से लेके मुझे हैरानी होती है कि 7:30 बजे तो तुम्हारे घर में कौन सा कारोबार चल रहा है, कौन सी फैक्ट्री चल रही है जिससे तुम क्लास नहीं कर सकते। कल सुनाया ना, मनुष्य की औकात क्या है, जिनके लिए तुम अपना बचपन भी खो रहे हो, अपनी जवानी भी खो रहे हो, अपना बुढ़ापा भी खो रहे हो। तो बाबा कहते थे वो बच्चे कली की कली रह जाते हैं। अब अपने आप को चेक करना, फूल बनना है या नहीं बनना है। वरना तो बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया, कहाँ था फिर? कई गुरुवार कई बार आए ही। अच्छा, पानी वानी पूरी भर गया था। नहीं, क्या है, वाहन नहीं मिल पाते ना। अच्छा, साधन नहीं मिल पाता। चलो समझा। लेकिन देवी देवता माना ऑलराउंडर पार्टधारी, सब कुछ ऑलराउंडर। खाना बनाना आता है? फिर अगर खाना बनाना पड़ जाए तो क्या करोगे? बाजार से खा लेंगे, क्योंकि डालना तो है ही नहीं है कि बाजार कर निकालना। तो सत्युग में जाओगे? अशुद्ध भोजन वाले सत्युग में जाएंगे? हाँ जी, फैसला करो। अशुद्ध भोजन वाले सत्युग में जाएंगे? जो कहते जाएंगे वो हाथ उठाओ। देखो पता है ना, अंतरात्मा कह रही है। अच्छा, गीत है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका और किसके लिए रुकेगा। ये बजाओ ना गीत, कभी कभी तो छाट के रख लिया करो, बजा दिया करो। ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है और किसके लिए रुकेगा। इसको समय के बाद आगे होते हैं। जिसने पकड़ना है पहले पकड़ लो, आगे से पकड़ लो, पीछे नहीं आओ। सुनो ध्यान से सुनो, अच्छी तरह से। चलो लगा दो, मुझे दे दो। क्या नहीं जाए, इतने साधन तेरे पास होके भी नहीं तुम यूज करती है। चलो सेट करे तब तक। अच्छा, साइंस के साधन है, यूज करो, खूब यूज करो, लेकिन पुरुषार्थ के लिए यूज करो, अपनी उन्नति के लिए यूज करो। किसके लिए रुका है, किसके अंदर लेते जाना, लाइनों को करना है जो भी कर ले। ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुके।
छोड़ी है, ये दोबारा लौट के नहीं आनी है, दूसरी सांस के जी रहे हो। जो पल जो निकल के जा रहा है वो दोबारा लौट के नहीं आ रहा है। इसलिए इस वक्त की कीमत को, समय की कीमत को पहचान के सोना बना लो अपने आप को, है ना। ओम शांति। ये किसने समझाया है तुमको? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा सा समय अथवा कुछ मिनट कुछ सेकंड रह गए, बस। घंटे गए, घंटों का इंतजार मत करना, घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे हुए हैं। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वो जानते हैं नंबरवार तो सब है ना। गुलाब के फूल होते हैं, उनमें भी कोई नंबरवार ही होते, देखो इतने सारे रखे, ऐसे जैसे फूल है, वैरायटी। यहाँ भी गुलाब के फूल है, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा सा खिले हुए। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंचे से ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो, दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार है। कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टांगर भी है, कोई अख भी है। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है, बच्चियां जानती है। ऊंचे ते ऊंच धर्म है देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होती है ना, तब मुकड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते। आज बाबा ने आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल और एक कली और एक बंद कली और एक मुकड़ी निकालो इसमें से। ऐसे वैरायटी लाकर संदली पर रखा है। अब देखो, मुखड़ी भी कोई कच्ची है, आधी खिली हुई, तो बाबा कहते पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करो। कोई फूल है, कोई बंद कलियां भी है, कितनी वैरायटी। देखो, एक बड़ा गुलाब, चेक करो कौन कौन बड़े गुलाब, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ, एक कली, एक बंद कली, एक मुकड़ी, मुकड़ी मतलब थोड़ी सी, बस इतनी सी खिली। ऐसे वैरायटी फूल बाबा ने संदली पे लाके रखे। अब देखो, मुकड़ी भी कोई कच्ची है, वो भी ऐसे होती, छोटी सी वहीं की भी, उसको खिलने की ताकत ही नहीं होती। और कोई आधी खिली हुई, कोई फूल, कोई बंद कलियां भी, कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं, कितना भी खिलाने की कोशिश करो खिलते ही नहीं। बड़ों पर ऐसा ही है ना। तो बाबा कहते पुरुषार्थ में बच्चे सुस्ती नहीं करो। ऐसे कली के कली नहीं रह जाओ। कोई आधा में रह जाते हैं, नंबरवार तो है ना सब, समझा जाता है। अब देखो, इस हालत में ये क्या पद पाएंगे? समय बहुत थोड़ा है। घड़ी बनाई है, कांटे को बदल तो सकते नहीं। घड़ी बनाई है तो कांटे को बदल तो सकते नहीं। युक्ति से ऐसे बनाना चाहिए जो निशानी रहे, यहां से शुरू हो कांटा अब यहाँ आकर पहुंचा है, 0 से शुरू हो फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है ना। तो इस चक्र में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, भी तो तुम
बिल्कुल अंत में खड़े हो। जब से बाप आया तब से गिना जाता है ना। तो बाबा कहते बच्चे अभी टाइम वेस्ट मत करो। किस किस को सुनाई दे रहा है? अंदर की आत्मा सुन रही है, तभी टाइम सफल कर रहे हो। हाँ? अंदर के कान सुन रहे हैं, ऊपर के कान तो सुन रहे हैं, अच्छी बात है। बाबू को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो सबसे होते रहते हैं, ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता। इतना अहंकार मत रखो कि हम तो बहुत साउंड और बहुत अच्छे हैं, हमसे कुछ नहीं होता। विकर्म भी बहुत गुप्त बनते हैं, पापों की परिभाषा नहीं है, अंत नहीं है पाप। ऊपर से तुम मुस्कुरा रहे हो, अंदर में किसी के लिए उल्टा सोच रहे हो, ये भी पाप बन रहा है तुम्हारा। अंदर तुम कह रहे बड़े खुश हो, हमने तो कुछ बोला ही नहीं है, कुछ कहा ही नहीं है। कहा कैसे नहीं? उनसे बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको समय का पता लग ही जाता है। मनुष्य तो समझते कलयुग भी बच्चा है, फिर बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए। अभी तुमको मुर्दों को जगाना है। बाबा कहते सब मुर्दे बन के कब्रिस्तान में पड़े हैं, उनको जगाना है। सवेरे उठकर बाबा को याद करना चाहिए। जिन सोया तिन खोया, यानी याद करने का जो समय है उसको खोना नहीं। आप सभी जो यहाँ बैठे हैं सब बहुत संतुष्ट है। पता है क्यों संतुष्ट? आपको क्या पता, हम तो पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं, ठीक है। अपनी मन मत का पुरुषार्थ कर रहे, बाबा के अकाउंट में जमा नहीं हो रहा। अपनी मन मत का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा के अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है। इतना भी अक्कल नहीं है, इतना भी अक्कल नहीं है कि अगर बिना सीजन के बीज धरती में डालते हो, ये जीतपाल, उसमें फूल निकलता है, हाँ पनपता है वो पौधा, वहीं की वहीं खड़ा रहता है। चाहे कितनी भी खाद डाल लो, कितना भी उसमें अमृत डाल लो, कितना भी निकलता है। इनकी खेती है, उनको पता है निकलता है कि नहीं पता। ऐसे बैठे सारे, जैसे पता नहीं क्या बात पूछ रहे हैं। लेट बेचते हैं तो झाड़ कम निकलता है। लेट करते तो निकलती ना। बिना सीजन की बात चल रही, सीजन वाला फल नहीं तो बाबा ने जो समय मुकर्रर किया है, उस समय के बाद आप पुरुषार्थ कर रहे हो, उसका फल निकलेगा। वो बाबा समझा दे। अमृत वेला बाबा ने समय रखा है कि मैं तुम्हें वरदान देने के लिए बैठा हूं, तुम दिन में 8 घंटे योग कर लो। जो अमृत वेले आपको प्राप्ति होनी है, जो अकाउंट आपका जमा होना है, वो आप 6 बजे के बाद 10 घंटे योग कर लो तो भी उतना जमा नहीं होगा जितना अमृत वेले तुमने योग किया। तुम मुरली दिन में 108 बार पढ़ लो, लेकिन शिव बाबा के सामने बैठ के डायरेक्ट बाबा से महावाक्य नहीं सुने तो आपको जो यहाँ प्राप्ति हो रही है वो 108 बार की भी प्राप्ति नहीं हो। अब आप संतुष्ट हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते हैं सवेरे उठकर बाबा को याद करना चाहिए ना। जिन सोया तिन खोया, यानी याद करने का जो समय है वो खोना नहीं है। अंडरलाइन कर, नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। आप देख लो
अब प्रैक्टिकल देख लो, जिनके जीवन में नियम और संयम की धुरी नहीं है, जीवन की धुरी पर जो नियम और संयम में नहीं चलते हैं, उनका जीवन क्या है? खोखला ही है ना। एक बार गेंद ने पूछा एक सज्जन से, भैया मेरे को बताओ ना, मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है जो लोग मुझे इतना लाते मारते हैं, एंजॉय करते लात मार मार के, देखने में खूबसूरत हूं मैं, गोल मटोल हूं मैं, है ना, फिर भी वो कुछ इधर से किक मार रहा, कोई इधर से मार रहा, कोई उधर से मार रहा है, बस, और एंजॉय करते। उसने कहा तेरा केवल एक ही कसूर है, सुंदर तो तू बहुत है, हेल्दी वेल्दी भी बहुत है, कसूर तेरा केवल एक ही है, तेरा जो अंदर का है ना, उसमें हवा भरी हुई है, बस खाली है तू, अंदर से तू खोखली है, तूने जीवन में प्राप्ति कुछ भी नहीं की, बस ऊपर ऊपर से है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, यहाँ तुम आते रहो, गोल गोल घूमते रहो, अंदर आत्मा जब तक तृप्त नहीं हुई, भगवान की प्राप्तियों से संपन्न नहीं हुई, अजपा जाप नहीं हुआ, तब तक जीवन मुर्दे के समान ही है। बाबा कहते हैं मुर्दे के मुर्दे रह जाएं, कोई कली रह जाते, बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती है, फूल भी गिरते, कलियां भी गिरती हैं, फिर जैसे की तैसे कांटे की कांटे रह जाते हैं। दैवी घराने में तो आएंगे परंतु प्रजा में चले जाएंगे। तुम होई गुलाब के झाड़ के परंतु इसमें खुश नहीं हो जाना है। भल मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना, ये भी कारण तो होगा ना। ये तो बच्चे समझ सकते हैं, जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा उतना वो बाबा का प्यारा भी हो। ये तो कॉमन सेंस है ना। सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चे माँ बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। माया बिल्कुल बेईमानदार बना देती है, पता भी नहीं पड़ता कि हमसे बड़ी भारी गफलत होती। बाबा कहते जो करेंगे उनको पाना ही है, ऐसा भी कर्म नहीं करना जो तुमको सजा खानी पड़े। कोई भी कर्मों की यहाँ सजा भी पा लेते हैं, कर्म भोग है ना। गर्भ जेल में भी कर्म भोग है, उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है, इसलिए बेलवड मोस्ट बाप को हर वक्त याद करते रहना चाहिए। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। क्या समझा? आप यहाँ बैठे हो, बाबा को सब पता है, सबका चार्ट पता है। बाबा खुद बैठ के बतलाते, मैं इस एक तन में आता हूँ, कितने ढेर बच्चे हैं, अजुन तो अभी बहुत ढेर आएंगे। मैं सुबह वो छोटी सी क्लिप थी, किसी ने भेजी थी, शिवानी बहन, वो पूछ रही थी लोगों से, आपको क्या लगता है? आपने सुना है बाबा ने कहा बच्चे ढेर आएंगे, ढेर आएंगे। क्या लगता है आपको, ढेर आएंगे? मेरा बाबा कहने के लिए सारी दुनिया तुम्हारे पास आएगी। क्या लगता है, किस किस को लगता है कि आएगी दुनिया? हाथ उठाओ। लगता है कि सारी दुनिया आएगी? लेकिन बाबा ने ये भी कहा, एक बार झाड़ इतनी जोर से हिलेगा। कौन सा झाड़? जितने तुम यहाँ सज रहे हो ना, उनमें से बिल्कुल थोड़े से रह जाएंगे, थोड़े से, आप जड़ जाएंगे और फिर वो सीन आएगा, लेकिन वो ज्यादा समय नहीं चलेगा।
मेरा बाबा कहने आएंगे, सब आएंगे, सब आएंगे। तो बाबा कहते ढेर की ढेर आएंगे, झाड़ बढ़ता रहता है, भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। जिन देवी देवताओं के मंदिरों में भीड़ हो रही है, वो भीड़ यहाँ होगी। सब चीजें प्रैक्टिकल हो रही है, वो चीज यहाँ भी होगी। तभी तो यादगार भक्ति में बनी हुई है ना। जितने भगत जिस देवी देवता के आगे खड़े हैं आज की डेट में, उतने उस देवी देवता के आगे प्रैक्टिकल में संगम युग पर खड़े होंगे। वो दृश्य सामने आएगा, है ना। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती है, यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। इन बातों में बड़ी बुद्धि विशाल चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं, उनके सम्मुख भगवान आएंगे तो भीड़ तो होगी ना। तुम जानते हो बाबा उनको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भूल जाते। ये ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते भी भूल जाते हैं। इतना प्यार और रिगार्ड रहता नहीं है। सुई को जंक लगी हुई होगी तो चुंबक अपनी तरफ खींच नहीं सकता। योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सकती है, परमात्मा की आशीर्वाद भी तो चाहिए ना। माया की जंक लगी हुई है। कोई चीज को जंक लगी हुई होती है तो क्या करते हैं? हाँ? क्या करते हैं? उसको पुराने जमाने में तो घासलेट में डाल देते थे, मिट्टी के तेल में। आजकल क्या करते हैं पता नहीं। तुम्हारी भी योग से जंग निकलती है, आत्मा प्योर हो जाती है। तो बाबा समझाते बच्चे, फूल बनकर दिखाओ, मुरझाई हुई कली नहीं। जीवन को फूल की तरह मुस्कुराना सीखो। वह समय जल्दी आएगा जो तुम किसके सामने बैठेंगे ना और झट से तुम्हारा साक्षात्कार हो जाए। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है। डायरेक्शन देते हैं, जाओ ब्रह्मा कुमारियों के पास। ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैठे हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम वहां जाओ, मैं वहां राजयोग सिखला रहा हूं, इससे तुम ये पद पा सकते हो। 1 सेकंड की बात होगी, बस 1 सेकंड। 1 सेकंड में आप इमर्ज करो। आप लंदन, अफ्रीका, साउथ कहीं बैठे और आपको साक्षात्कार हो जाता है कि फलानी दीदी तो लक्ष्मी बन गई है, फलानी दीदी तो दुर्गा देवी बन गई है, फलानी तो सरस्वती है। क्या कर लोगे वहां से? स्पष्ट आपको सीन दिखाई दे रहा है आपके इष्ट का, कि जिसको आप भक्ति में याद करते थे वो तो वहां बैठी है। क्या करोगे? 1 सेकंड का खेल होगा, 1 सेकंड का, है ना। तो बाबा कहते सेकंड की बात है, 1 सेकंड की बात है। मन मनाव, मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वहां है दैवी वंशी, यहाँ असुर वंशी। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज को महीन करने के लिए कूटा जाता है। मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाबा भी कहते जितना हो सके मुझे याद कर। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। ये अंदर अपने साथ बातें करनी है। पहले अपने चिंतन पर फिर बात करनी होती है। पहले खुद चिंतन करो फिर बात करो। समझाने के लिए तुमको भी समझाना है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, तो समझाने की बात सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझा ना सके। बाप बैठ समझाते हैं देवी देवताओं को राज्य कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया। भगवान वाच मैं राजयोग सिखलाता हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो।
शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाबा को याद करते, बाबा से बातें करते रहते। जैसे कोई प्रोग्राम से कहीं जाना होता है तो बुद्धि में रहता है ना, आज फलाने के पास हमको जाना है, प्रोग्राम मिला है, बुद्धि दौड़ती रहेगी। समय नजदीक आएगा, समझेंगे हमको भी वापस अपने घर जाना है। तुमको भी अंदर में रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास। ये पुरानी खाल, पुराना शरीर छोड़ना है, शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है। ये बड़ी चीची गंदी दुनिया है। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, ये आयरन एजेड शरीर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो मैं तुम आत्माओं को क्या करूंगा, याद करते रहो तो मैं तुम आत्माओं को शिवपुरी ले जाऊंगा, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। ये समझाना तो सहज है ना। शिवपुरी मुक्ति से होकर फिर विष्णुपुरी जीवन मुक्ति में जाना। सभी का बाप एक है, मुख्य एक बात समझाना है। बाकी कितना भी कोई स्लोगन बनाएंगे, मुफ्त खर्चा होता है। चित्र सब तुम्हारे पास हैं। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे, बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी रहती थी, जो आते थे उनको बैठकर समझाते रहते थे। आगे तो इतना ज्ञान भी नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिल गया। पता ही नहीं था वो कल्प वृक्ष क्या है, सीढ़ी क्या है। बाबा को भी जानते हो तुम तो, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, उनका फरमान है मुझे और मेरे वर्षे को याद करो। चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। पॉकेट प्रदर्शनी, पॉकेट में पड़ी है कितनी छोटी प्रदर्शनी, लेके बैठ जाओ, किसी भी गार्डन में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, आओ तो समझो तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाले हो। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ही ध्यान में चले जाते। अभी दीदी समझा ही रही है और वो तो पहुंच गया बाबा के पास, पहुंच गई बाबा के पास। कईयों को तो बाबा को बुलाना पड़ता था, बाबा को चला गया, उतारो उसको ऊपर से। प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा आते थे, दृष्टि देते थे तो वो आत्मा नीचे उतर के आती। ऐसे भी सीन हुए। सुना, समय उसी समय तुम छोटी छोटी कलियां थी, बाबा का सारा सब चमत्कार तरस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझाने की बहुत जरूरत है। आजकल तो आदमी बड़े खराब हो गए। फार्म भराने बिगर ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं पड़ता है कि ये कौन है, कहां से आएगी। वो भी झूठा भर देते हैं, कौन सा सच्चा भर। बड़े बड़े शहरों में बहुत होता है, ये तो छोटा सा शहर है ना, बड़े शहरों में सब आ जाते, डुप्लीकेट का डुप्लीकेट आ जाते। जैसे वो बैरिस्ट्री आदि पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ना, ये बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर, वह टीचर तो करके बैरिस्टर बनाएगा, बीच में शरीर छूट गया तो बैरिस्ट्री भी खत्म। ऐसे थोड़ी दूसरे जन्म में कोई उसकी बैरिस्ट्री चलेगी। यहाँ तुम जो कुछ करते हो, अगर शरीर छूट भी गया तो जितनी कमाई तुमने की है वो तुम साथ में ले जाएंगे। जितनी कमाई तुमने की है उतनी तुम साथ में ले जाएंगे। आत्मा में संस्कार रहते हैं ना। हाँ, छोटे बच्चे को ऑर्गन्स छोटे होते हैं इसलिए वो बोल नहीं सकते, कर्म इंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। ये है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर आप आए ज्ञान ले लेंगे, वो आत्मा फिर से आएगी जरूर।
कहाँ ना कहाँ किसका कल्याण भी करेगी। संस्कार लेके गई है सेवा के तो भी जाके कल्याण भी करेगी, अपने माता पिता को भी इस तरफ खींच करके ले आएगी। भले छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से ही उनका प्यार और कशिश करेगा, उनको अपनी तरफ खींचेगा। और अगर छोटे होने के कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, परंतु प्यार जाता है अब जिसकी तरफ। तो ये बड़ी नॉलेज, बड़ी रमणीक और बड़ी सिंपल है, बड़ी विचित्र है, बड़ी रमणीक है, बड़ी सिंपल है। कोई तो बिल्कुल ऐसे हैं, माँ ने इतना समझाया ऊपर से लेके नीचे तक, समझा समझा के क्या कहता लास्ट में, क्या सुना शुक्र हो कली की कली रह जाए। बाबा जो कहने जा रहा है वो तो अलग ही बात है। कई ऐसे हैं जो कांटे थे तो कांटे के कांटे ही रह जाते। सदियों के गुलाब का झाड़ भी तो कांटे हैं, फिर उनसे कोई मुकड़ियां निकल रही हैं। सदा गुलाब है तो फिर उसमें नंबर बार प्रजा में भी आएंगे ना, कली बन फिर मुरझाकर खत्म हो जाए। ये कोई पढ़ाई थोड़ी हुई। पहले बाबा के बच्चे बने फिर मुरझा गए, कभी आ गए कभी चले गए, कभी आ गए कभी चले गए। ये पढ़ाई है? हाँ जी, क्या सुनता तुम्हारा क्या चार्ट है? एक दिन आ गई, 2 दिन बैठ गई, तीसरे दिन आ गई, कोई नियम धर्म करो। हाँ जी समुद्रा में आज बाबा याद कर रहा है, हाँ? कोई तो नियम हो ना हमारे जीवन का। समझते ही नहीं, कितना प्यार से समझाते। अरे सुबह नहीं आ सके हो, शाम को आओ, स्ट्रेंथ बनती है, ताकत बनती है, तुम्हारे आने में भी सेवा है। बाबा के घर में आके तुमको चुंबक के साथ कशिश होनी चाहिए, प्यार मिलता है, लेकिन तुम्हारे आने में भी सेवा है, वो भी नहीं समझ में आ रहा। मुरली पढ़ तो ली थी आपने, डाल दी थी हमने, सुन तो ली थी। बाबा के घर से अभी तक अट्रैक्शन नहीं आया, अंदर नहीं जा रहा है कि हम अगर सुबह नहीं आए, चलो शाम को तो आके संगठन में बैठो। एक अकेली लकड़ी को जलाएंगे तो खाना खाक पकाएंगे? चूल्हे में कितनी लकड़ियां चाहिए? एक लकड़ी से खाना पकता है? तो तुम तो बाबा की लकड़ियां भी नहीं बन रहे हो। सारी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए वायुमंडल बनता है। शाम की क्लास होती है, कहा जाए अच्छा दीदी सुबह नहीं आ सकते, हम शाम को आए। हाँ जी शाम को क्लास, कितने जने की? एक बंदा बैठा। आप वो भी नहीं बन रहे हो, बाहर जाके सेवा नहीं कर सकते हो। धन इतना है नहीं है जो सत्युग में जाके राजाई पद प्राप्त कर लो। तन में इतनी ताकत नहीं है जो भगवान के घर का स्कूल कोई वर्क कर लो। अरे केवल आके बैठना ही है ना संगठन में, वो भी नहीं होता है। वंडरफुल, तो बाबा को मुंडी चलानी पड़ती है। कली बनकर कई तो बिल्कुल मुरझाकर खत्म ही हो जाते। ये कोई पढ़ाई थोड़ी हुई, आज आ गए कल चले गए परसों बैठे। ये कोई पढ़ाई थोड़ी हुई। मुखड़ी बंद की बंद रहेगी तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। क्या सुरेश भाई, कोई दीन धर्म है कि नहीं है? आ गए तो फिर लगातार आ रहे थे। ओम नमः शिवाय कितना प्यार से समझाया, कोई बात नहीं, शरीर है, शरीर में 100 खटपट पटपट होती रहती है, परंतु हमारा कुछ नियम तो हो कि जब तक पानी नहीं पिएंगे, जब तक बाबा से दृष्टि लेकर के नहीं आएंगे। गरम गरम परोठे 8 बजे बस नाश्ता हाजिर। आत्मा को भोजन दिया नहीं, बस पढ़ लिया, ऊपर से बासी भोजन खा लिया। बाबा कहते कि मुकड़ी की मुकड़ी। बाबा बगीचे में जाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले आते हैं, सामने फूल भी रख दिए लाके। अगर अभी पुरुषार्थ कर, सबके कान खुले हैं, अंदर वाले, बाहर वाले नहीं। जिसके अंदर वाले खुले वो हाथ उठाओ। बाबा कहता अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल नहीं बने
तो बाद में बहुत 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 खुशी में नाचेंगे, पछताना पड़ेगा। अभी मैं बड़े खुश हो रही, क्या बात है भाई। एक तो विकर्मों का बोझा सिर पे बहुत है, फिर और सजा खाकर प्रजा में पद पाना, मैं किस काम का हुआ बताओ। है ना, हफ्ते से बाबा को सबके सिर पर रखी हुई पाप की गठरी दिख रही है, रोज एक बार याद करा देता है कि बच्चे सिर पर पापों का बोझ बहुत है और दूसरा पुरुषार्थ भी नहीं है ना, तो सजा खाएंगे तो बताओ किस काम के रहे। ये तो समझते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, समझते हो, समझते हो, क्या समझते हो? हाँ, क्या समझते हो? हर एक को समझ सकते हैं, हर एक को समझ सकते हैं कौन क्या क्या बनेंगे। लो जी, राजधानी में क्या क्या बनोगे ये भी पता, दिल में रहेगा ये कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे। अच्छा पढ़ने वाला होगा ना तो अंदर प्यार करते रहेंगे, समझेंगे ये राजाई में आएंगे, आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे और न पढ़ने वाले पे बहुत पछताएंगे। अगर अभी ढंग से पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं तो बाबा कहते आगे चलकर बहुत पछताएंगे, समय बहुत थोड़ा है, फिर भी इतना ज्ञान कैसे कर सकेंगे, सोचो तो सही। बाप कहते हैं बच्चे बनकर और फिर अगर कोई विक्रम करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ही यही होता है, सजा खाना और जेल में जाना, उनका काम ही यही होता है। एक बार मैंने गीत बताया था ना आपको, जाके जब बोला चोरों से चोरी करते हो बड़े जोरों से, वो क्या जवाब देता है? जाके बोला जब मैं चोरों से चोरी करते हो बड़े जोरों से, तो चोर क्या जवाब देता है? तुम जो सिखाते हो ये दुनिया आनी जानी है ना। वो क्या जवाब देता है? तुम जो सिखाते हो ये दुनिया आनी और जानी है, तो हम भी चक्कर लगा के जेल में से आ रहे तो कौन सी बड़ी बात है। चोरों को जाके बोला जब मैं चोरों से चोरी करते हो बड़े जोरों से, ये दुनिया आनी जानी है, ये दुनिया आनी और जानी है। यही बात तो हम भी बता रहे हैं कि जेल में आओ और जाओ, खाओ पियो मौज करो। बड़ा अच्छा गीत है पूरा। बाबा कहते अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंचे से ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का। नंबर वार तो है ना, नंबर वार तो है ना, जो भागंती हो जाएंगे। एक बार बाबा का हाथ पकड़ा और बाबा को छोड़कर चले गए, भागंती हो जाएंगे तो उनका हाल क्या हो जाएगा? आते 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 लौट के बुद्धू घर वापस ही आना है सबको, क्योंकि ठिकाना यही है, ठिकाना यही है। क्या हाल हो जाएगा? बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं है। फिर तो तदबीर कराने वाला भी क्या कर सकता है? अगर नहीं समझते तो बाबा भी क्या करे। बाप तो कहते हैं बच्चे फूल बनो, बाबा को भूलो मत। ऐसे बाप का कभी भी हाथ नहीं छोड़ना, माया अजगर कच्चा खा जाएगी, खड़ी है सामने खा जाएगी कच्चा। ऐसी गफलत नहीं करनी जो अपना राज्य भाग्य गवा बैठो, फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हो।
कोई की तो सतो प्रधान चलन है, कोई का तो चलना उठना बैठना सतो प्रधान, कोई की रजो कोई की तमो। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठ जाती है, अंदर के काले और बाहर के अच्छे। कितना थक गया होगा ना समझा के, तभी निकला होगा। अंदर के काले और ऊपर से अच्छे बने बनते हैं अच्छे। गफलत तो होगी तो आत्मा काली हो पड़ेगी, पर छाया तो काला पड़ता रहता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं एक कान से सुन दूसरे कान से फिर निकाल दो। ईविल बातों के लिए सदा अपने कान बंद रखो, ना बुरा देखो ना सुनो। सुना? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सितवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना। अंदर में विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विकर्म अभी ना हो ना, मेरे से ऐसा कोई विकर्म ना हो जाए, इसकी बहुत संभाल करनी है। माया ग्रहचारी, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए ईविल बातों से कान बंद कर लेने। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है। अंदर बाहर साफ रहना है, अंदर बाहर साफ रहना है, साफ स्वच्छ रहना। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस द्वारा सबकी ब्लेसिंग्स, बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस सबसे बड़ी कला, याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। स्लोगन, महावीर वह जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई और रुई बना दे।
महावीर की निशानी, वह हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को रुई और राई बना दे। आज का व्यक्ति इशारा। अब अपना समय बेहद की सेवा में लगाओ तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। समस्याओं के वशीभूत कमजोर आत्मा को शक्ति और गुणों का सहयोग दो। असमर्थ को समर्थी बना दो तो उनकी दुआएं आपके लिए लिफ्ट बन जाएंगी। सदा प्रसन्न रहना है और सबको प्रसन्न करना है। ये है दुआएं लेना और दुआएं देना। ये दुआएं सहज ही माया जीत बना देगी। ओके, ओम शांति। ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। ओम शांति।